जीवन में कभी किसी की मदद करके ये अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हों। स्वागत है, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जहां हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे एक प्रयास रहता है कि आप तक श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है उसका सार आप तक पहुंचाऊं। अध्याय 3 में हमने बात की थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन को आश्वस्त किया था और बताया था कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर के मेरे बताए रास्ते पर चलता है वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। 2 रास्ते बताए अब तक, ज्ञान योग और कर्म योग, निष्काम कर्म योग। दोनों में आपको कर्म करना होगा और यज्ञ जो है उसको कार्य रूप देना वही कर्म है। इस चौथे चैप्टर में वो यज्ञ को थोड़ा डिफाइन करते हैं, थोड़ा और बताते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, स्टेजेस क्या है। पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अभी नहीं कह रहा हूं, तो पहले कहा जा चुका है। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः म व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, शुरुआत में विवस्वान यानी कि सूर्य के प्रति कहा। सूर्य ने, विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने कहा। मैंने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन को संशय हो जाता है, शंका हो जाती है कि प्रभु आप तो अभी जन्म में, आपका जन्म तो इसी काल में, महाभारत काल में, आपने शुरुआत में कैसे कह दिया। यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने जो व्याख्या की है श्रीमद् भगवद गीता की, यथार्थ व्याख्या की है, उसमें वो बताते हैं कि योग जो है वो अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें अगर बीज जो है वो आ जाए, अगर आरंभ कर दिया जाए तो नाश नहीं होता। इसका आरंभ कर देंगे तो मोक्ष तक आपको पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये योग जो था, मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। विवस्वान, जो प्राणी विवश हो जाते हैं, उनकी सुरा में संचारित हो गए, यानी कि उनके श्वास में परमात्मा का नाम आ गया, इसलिए सूर्य से कहा। जब श्वास पर आपका कंट्रोल आ गया तो जो संस्कार हैं वो मन में स्फुरित होते हैं, इसलिए विवस्वान ने मनु से कहा। और जब मन में ऐसे संस्कार आ जाते हैं तो फिर उस परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत होती है, एक मन में इच्छा आती है, इसीलिए फिर मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये इस श्लोक का यथार्थ सार है। लालसा होती है, मन में एक इच्छा होती है कि वो कर्म करें जो अविनाशी है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से पीछा छुड़ा देगा और हमें वहां तक ले जाएगा जिसका नाम मोक्ष है, परम धाम है। इसीलिए फिर वो इक्ष्वाकु से कहा। अब अर्जुन का वो प्रश्न आता है कि प्रभु आप तो अभी जन्म है, आपका मेरा जन्म तो अभी हुआ है, आपने शुरुआत में कैसे कह दिया। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानियाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। कहते हैं भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर जो सुरा का संचार है, श्वास है, तो बहुत पुरानी। तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के शुरुआत में आपने ही कहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, मैं जानता हूं। जो साधना कर रहा होता है, जो साधक होता है, उसको मालूम नहीं होता, लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं उन्हें सब मालूम होता है, वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं। तो कहते हैं कि क्या आप बाकियों की तरह पैदा होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मेरा जो जन्म है वो इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से देखा नहीं जाता। किस काल में जन्म होता है, किस काल में दर्शन होते हैं, उसके बारे में अगले श्लोक में कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक अब आपको सुना रहा हूं जो आपने कई बार सुना, लेकिन उसकी यथार्थ व्याख्या क्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं यथार्थ गीता के माध्यम से। आप भी घर बैठे मंगा सकते हैं www.yatharthgita.com से। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, पार पाते नहीं दिखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि जो थी मनु को हुई। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, रामचरितमानस में लिखा। जब आपका हृदय अनुराग से भर जाए, जब आपके हृदय में इतना अनुराग उमड़ आए प्रभु के लिए, तब वो अपने स्वरूप को रचने लगते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं
श्री भगवान उवाच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं अर्जुन, साधूनाम परित्राणाय, परम साध्य जो साधने वाले हैं, वो सिर्फ जो साधने के लिए हमारे पास हैं वो सिर्फ परमात्मा है, जिन्हें साध लेने के बाद में कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। और उस साध्य में जो प्रवेश दिलाने वाले हैं विवेक, वैराग्य, ये जो दैवी संपदा इनको निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, बहती रहें इसके लिए। और दुष्कृताम, जिनसे ये विकार आए हैं, काम क्रोध राग मोह लोभ, इनको नष्ट करने के लिए और धर्म को अच्छे प्रकार से स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लोग ये मानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन ये जो युग धर्म हैं ये हमेशा रहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म जो है हम सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं होते हैं बल्कि विद्या से होते हैं, राम माया की प्रेरणा से होते हैं, हृदय में होते हैं। इसी श्लोक में उसी के बारे में बात की गई। जो आत्माया कहा गया वो राम माया है। तो ये जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये आपके हृदय में है। आपको उस कलयुग से निकल करके जो 4 स्टेजेस हैं, इसमें सतयुग तक की दूरी तय करनी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अगर भगवान साथ ना दें, अगर वो प्रभु आपकी उस श्वास में ना उतरे, आपका साथ ना दें, तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। आप लाख आंखें बंद करके बैठ जाइए, घंटों तक बैठे रहिए, पूरे पूरे दिन बैठे रहिए, रात बैठे रहिए, लेकिन मन जो है वो दौड़ता रहेगा, वो स्थिर होगा ही नहीं। वो तभी स्थिर होगा जब वो अपने स्वरूप को रचने लगेंगे। और जब बात युगों की चली है तो अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं अवतार होगा, बाहर होगा तो हम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, सब लोग चल करके पूजा पाठ कर लेंगे, आरती कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं अर्जुन, मेरा जो जन्म है, जो ग्लानि, जब एक साधक के मन में इतनी ग्लानि होती है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने, जब वो अपने स्वरूप को रचने लगते हैं, दर्शन देने लगते हैं, तो कहते हैं कि ये जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है, यानी कि दुष्कृतियों का मिटाना, जो विकार है उनको हटाना, और जो देवी संपद है, जो पुण्य है उनको जागृत करना, धर्म को स्थिर करना, ये जो मेरा जन्म है और कर्म है, ये दिव्य है, अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। मन और बुद्धि से उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जब इतना रहस्यमयी है तो देखता कौन है। तो आगे कहते हैं, यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वदर्शी, जो उस रास्ते को पार करके आखिरी छोर तक पहुंच गया, वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है। और मेरा साक्षात करके, मेरा दर्शन करके वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इस श्लोक का सार है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर दर्शन होंगे, उन लोगों के लिए श्लोक है। और इसमें स्पष्ट कहा गया, अगर आप साधारण संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी पढ़ लें, समझ लें, तब भी सारी बात समझ में आ जाती है। तो क्या सीधा आप तक पहुंचा जा सकता है? तो उसके बारे में कहते हैं कि नहीं, 4 स्टेजेस हैं, 4 जो हैं अवस्थाएं हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम्पि माम विद्धे कर्तारम व्ययम। कहते हैं अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना जो है मैंने की है। तो क्या हम मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। गुण कर्म विभागशः, गुण जो हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, उनके माध्यम से कर्म जो है, जो आराधना हो रही है, जो ध्यान हो रहा है, जो मेडिटेशन हो रहा है, जो तपस्या हो रही है, उसको 4 भागों में बांटा है। क्योंकि उसमें अवस्था का भेद है, वो डिफरेंशिएट होती है, एक के बाद एक स्टेज आती है, तब जाकर के फिर वो आखिरी स्टेज आती है, इसे मोक्ष कहते हैं। आप 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे,
लेकिन जिस मन को वहाँ लगना चाहिए, जो मेडिटेशन में होना चाहिए, वो मन तो इधर उधर भागता रहता है, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, फैमिली के बारे में, पता नहीं किस किस बारे में सोच रहा होता है, उलूल जुलूल बातें जो है, तर्क जो है बुन रहा होता है। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप चौथी स्टेज में हैं, सबसे नीचे वाली स्टेज में। आगे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ही, परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम, कि जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, अपने से उन्नत जो साधक हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, उनकी सेवा करो। परिचर्यात्मक कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम, जो चौथा वर्ण है, जो सबसे नीचे की स्टेज है, उसके बारे में ऐसी बात कही है। आगे 18वें अध्याय में उन्होंने इसको समझाया है। लेकिन जो 4 वर्णों की रचना की है, इसको थोड़ा और आगे डिफाइन करेंगे जब बात आएगी यज्ञ की। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये 4 वर्ण जो हैं ये क्या है। आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जो हैं यज्ञ के बारे में और विस्तार में बात करते हैं। वो देवम यज्ञ की कहते हैं, देवी संपद को बलवती बनाओ। वो द्रव्य यज्ञ के बारे में बात करते हैं कि जो भी मुझे अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित करते हैं, पत्र फल पुष्प, सब मैं स्वीकार करता हूँ। वो तपो यज्ञ की बात करते हैं, जब आप मेडिटेशन में आते हैं, अलग अलग स्टेजेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सबसे नीचे वाली स्टेज में हैं, फिर ऊपर वाली स्टेज में जाना चाह रहे हैं, तो अपने आप को तपा रहे हैं, इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। और उसके बाद में वो श्लोक आता है जो ध्यान का असली स्वरूप आपको समझाता है। श्री भगवान उवाच, अपाने जुह्वाति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धत्वा प्राणायाम परायण। बहुत सी योगी जन जो साधक होते हैं, वो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और उसी प्रकार से प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे भी जब सूक्ष्म अवस्था आ जाती है और ऊपर की स्टेज आ जाती है, तो प्राण और अपान दोनों की गति रोक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राण वायु और अपान वायु, यानी कि जो श्वास आ रही है और जो बाहर जा रही है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में प्राण अपान कह रहे हैं, उसी को महात्मा बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अनापान, और इसी को श्वास प्रश्वास कहा गया। प्राण वो श्वास है जो हम अंदर खींच रहे हैं, अपान वो है जो हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। और जो तपस्वी हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि आप श्वास के साथ में जो बाहर के एनवायरनमेंट के जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको अंदर ले रहे होते हैं, और प्रश्वास में जो अंदर के जो भले बुरे अच्छे पता नहीं कैसे कैसे विचार हैं, उन सबको बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये विचार बाहर से भी अंदर शुद्ध जाए, अंदर से भी बाहर शुद्ध आए, बस यही हमें करना है। और आखिरी में जब रोक दिया गया प्राण और अपान की गति को, तो ना अंदर से कोई थॉट आ रहा है, ना बाहर से कोई थॉट अंदर जा रहा है, तब जाकर के प्राणायाम की स्थिति आती है। हर महापुरुष ने इसके बारे में बात की है। जो हमारे स्वामी जी, जिनकी यथार्थ गीता की मैंने बात की, जो उनके गुरु महाराज थे परमहंस स्वामी जी, वो कहते थे कि 4 जो अवस्थाएं हैं, वो एक ही नाम को जपने की 4 श्रेणियां हैं। उसमें सबसे पहली है बैखरी, यानी कि जब आप नाम जपने लगते हैं तो बिखर रहा होता है, इसलिए वो बैखरी है। फिर आती है मध्यमा, जब आप नाम जप रहे होते हैं तो कंठ से उसका उच्चारण हो रहा होता है, बाहर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है, जब आप मेडिटेशन में होते हैं, चैंटिंग में होते हैं। फिर आती है पश्यंती। पश्यंती में आप उस नाम को आते जाते देख रहे होते हैं, श्वास पर आपका सारा फोकस होता है, श्वास कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कितनी देर बाहर जा रही है। और फिर जो आखिरी स्टेज आती है, जो 4th स्टेज है, वो है परा, यानी कि जपे न जपावे अपने से आवे। आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जो नाम है वो आपकी श्वास में ढल चुका है। आप चाहे जो काम कर रहे हैं वो आपकी श्वास में ढल चुका है। वो नाम जो है वो लगातार उच्चारित हो रहा है, आपको जपने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जपे न जपावे अपने से आवे, ये वो जो 4th स्टेज है वो परा है। इसी को यहाँ कहा गया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों के हिसाब से इस कर्म को बांटा गया। जिस तरीके का गुण होता है उस तरीके का व्यक्ति होता है, और आप अपने अंदर इन गुणों को बदल सकते हैं, इन गुणों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, गुणों को चेंज कर सकते हैं और ऊपर की स्टेज की तरफ बढ़ते जा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा कि अर्जुन ब्राह्मण बन। तो क्या उन्हें कहा जा रहा है कि आप क्षत्रिय धर्म छोड़ करके ब्राह्मण बन जाइए? क्षत्रिय तो वो हैं। अर्जुन को कहा गया कि आपका जो क्षत्रिय धर्म है वो सिखाता है कि आप मेडिटेशन के लिए, आप ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है, आप इन विकारों से लड़ सकते हैं, इन्हें काट सकते हैं, हटा सकते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ सबको हटा सकते हैं। और ऊपर वाली जो स्टेज है, जो ब्राह्मण है, वो बनने के लिए कहा गया है। अर्जुन से नहीं कहा कि आप क्षत्रिय, जो अभी जो व्यवस्था के बारे में बात होती है आज के ज़माने में, उसके बारे में नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ब्राह्मण बनना है, अगली स्टेज की तरफ जाना है, जिसे यहाँ परा कहा गया। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं, अपने आप से चिंतन करना शुरू करते हैं, तो यही कहा गया कि आपको ब्राह्मण बनना है। इस स्टेज से और ऊपर उठना है और उससे भी ऊपर उठ करके परमात्मा तक की जो दूरी है उसे तय करनी है। एक बार फिर से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, बताते हैं कि इस यज्ञ का परिणाम क्या है। श्री भगवान उवाच यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। उसकी जानकारी ही ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को जो प्राप्त करते हैं वो योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है, उस परम धाम को, मोक्ष को, निर्वाणा जिसे कहा गया है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार फिर से कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तो तत्वदर्शी महापुरुष जो स्वरूप में स्थित हैं, उनके पास जाकर के प्रणत होकर के, दंडवत प्रणाम करके, अपने अहंकार को त्याग कर। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमने बहुत सारी डिग्रीज ली हैं, बहुत पढ़ाई की है, हमें सब आता है। वो सारा ईगो साइड करके शरण होकर के, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपकी शरण आ चुका हूं। तो यहां याद दिलाते हैं कि आपको शरण में जाना है, सेवा करनी है, निष्कपट भाव से, कोई कपट नहीं होना चाहिए, मन में प्रश्न करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है और उस तत्व को आप भी जान सकते हैं। इस चौथे अध्याय का नाम है यज्ञ कर्म स्पष्टीकरणम नाम चतुर्थो अध्याय। इसमें यज्ञ को भी स्पष्टीकरण दिया गया, उसको भी स्पष्ट किया गया, और कर्म क्या है उसको भी स्पष्ट किया गया कि आपको प्राण अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण होना है। लेकिन उसके लिए वो चारों स्टेजेस जो हैं, जिसे किसी ने बैखरी मध्यमा पश्यंती परा कहा, किसी ने अलग उनको नाम दिया, वो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आगे अलग अलग अध्यायों में जब हम बढ़ेंगे तो और सारी जो भ्रांतियां, और सारे जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं यथार्थ गीता। और एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप और जानना चाहते हैं डिटेल में, आज के इस वीडियो में बहुत कम हम बात कर पाए, लेकिन अगर आप और विस्तार में पढ़ना समझना चाहते हैं तो घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं एक फ्री बुक, फ्री होली बुक आप मंगवा सकते हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ, जो कि मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, हर मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। उसे ऑर्डर कर सकते हैं www.yatharthgita.com से। प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।